Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about law of multiple proportion जिसको डेल्टन ने दिया था 1803 में. डेल्टन ने दिया था, कब दिया था? 1803 में. और ये क्या स्टेट करता है, हम पहले एग्जाम्पल्स करेंगे इसके. एक दो एग्जाम्पल से आप खुद ही फाइंड कर लेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर स्टेटमेंट है और आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत ही ईजी स्टेटमेंट है इसकी. देखिए, let us take an example of carbon formation of CO2 or formation of carbon monoxide. See, carbon plus oxygen gives out CO2. क्या देगा ये? CO2. लेकिन डिपेंड करता है, अगर हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देगा. ठीक है. और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो से, और अपवर्ड एरो इंडिकेट कर रहा है दिस इज अ गैस. फाइन. अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की, देन इट विल गिव यू व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड. बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन टू यू. फाइन. तो अगर हम देखें, आपको पता है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन? इट इज 12 ग्राम. हियर इज ऑल्सो 12 ग्राम. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में हाफ ऑक्सीजन का यूज हुआ है. तो यहाँ पर आप देखिए, आपको पता है ऑक्सीजन का जो मास नंबर है दैट इज कितना? 16 होता है. तो इट मीन्स कितना हुआ यहाँ पे? 32 ग्राम, है ना. सेम लाइकवाइज अगर हम यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना हुआ? 16 हुआ. फाइन. तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, अब हम ऐड करेंगे तो CO2 मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन्ड हो ही जाएगा. तो दैट इज 44 ग्राम CO2 मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड. और अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे 28 ग्राम. ये क्या स्टेटमेंट यहाँ से निकल के आ रहा है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, देन द मासेस ऑफ द एलिमेंट. अब मासेस यानी कि इसकी बात हो रही है. मासेस ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ. फिक्स्ड मास किसका है? कार्बन का. यहाँ पे 12 ग्राम 12 ग्राम. तो फिक्स्ड मास ऑफ द एलिमेंट आर इन द सिंपल होल नंबर रेशियो. यानी कि इस ऑक्सीजन का मास इस ऑक्सीजन के मास से क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा. वो ऑटोमेटिकली है ही. 32:16. 16 2 32, 2:1. देखिए, तो ये किसमें है? होल नंबर में गिवन है. फाइन. तो एक और बार हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम राइट भी करके देखेंगे. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, then the masses of the two element which combine with the fixed mass of the element are in the simple whole number ratio that is given to you. Fine, it is clear. तो एक बार इस स्टेटमेंट को लिख भी लेते हैं. When two element combine to form more than one compound, then masses of the one element that combine with the fixed mass of another element, fixed mass of एलिमेंट जो कि यहाँ पे क्या है? कार्बन, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो. दैट्स इट. ये हमारी प्रॉपर स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, जिसे किसने दिया था? डेल्टन ने दिया था. 1803 पे दिया था. अब यहाँ पर हमारी डेफिनेशन तो क्लियर हो चुकी है. एक और एग्जांपल हम इसका कंसिडर भी कर सकते हैं. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है H2 plus O2 gives out H2O2. फाइन. अगर हाफ ऑक्सीजन, देन H2 plus half O2 gives
H2O. फाइन, इट्स क्लियर. तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, अब यहाँ पर देखेंगे इसका मास कितना, 2 ग्राम. हेयर इज ऑल्सो 2 ग्राम. फाइन. अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, यहाँ पर कितना गिवन होगा, 16, और यहाँ पर 32 ग्राम होगा. तो अगर हम इससे, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है. When two elements combine to form more than one compound, then the element combine, then the masses of the two element that combine with a fixed mass that combine with a fixed mass of the element are in the simple whole number ratio. Same यहाँ पर कितना है, 16:32, तो 1:2. फाइन. दिस स्टेटमेंट, आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया. हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे ये और भी ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट तो आपके एग्जाम में आ जाएगी, बट अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स आपको आने बहुत जरूरी है. दैट्स इट. अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू मस्ट नो कि हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लॉज. फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले मैं एक बार रीड कर देती हूँ. कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स which contains 42.9% and 27.3% कार्बन. यानी कि 2 ऑक्साइड्स बना रहा है कार्बन. जैसे हमने एग्जांपल में भी लिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा था. तो एंड 27.3% कार्बन रिस्पेक्टिवली, जिसमें परसेंटेज जो है वो डिफरेंट दे रखा है 2 ऑक्साइड्स का. शो दैट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ट्रू. इसमें हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, इलिस्ट्रेट हो रहा है. फाइन. चलिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में. परसेंटेज कंपोजिशन. अब परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन निकाल देते हैं, और यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑक्साइड की, यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड ऑक्साइड की. फाइन. तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, ऑलरेडी किसका दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है. तो फर्स्ट ऑक्साइड में तो कितना है, 42.9%. अगर 42.9% है और 100 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57.1. फाइन, क्लियर है. ठीक है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 में से माइनस करके हम रेशियोज निकाल लेंगे, यानी कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन निकाल लेंगे 100 में से माइनस करके. लाइकवाइज ऐसे ही कार्बन कितना दे रखा है, 27.3%. तो कितना हो जाएगा 100 में से माइनस करके, मैं आप बताइए, 72.7%. ये हमारे पास सेकेंड ऑक्साइड का आ गया परसेंटेज. अब हम निकालेंगे पार्ट्स बाय, सेकेंड पार्ट में हम निकालेंगे पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्साइड्स या फिर ऑक्साइड्स फर्स्ट एंड सेकेंड. यहाँ पर हम निकालेंगे पार्ट्स बाय मास. तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑक्साइड की हम बात करेंगे यहाँ पर अभी. तो फर्स्ट ऑक्साइड में हम देख रहे हैं 57.1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन. कितने कार्बन के साथ वो कंबाइन हो रहा है, 42.9 पार्ट्स बाय मास. फाइन, इट इज क्लियर आई थिंक. तो 1 पार्ट्स बाय मास निकाल लेते हैं एक बार. 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. किस ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्साइड की, इज इक्वल्स टू 42.9 अपॉन 57.1. इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0.75 आएगा इसका
पार्ट्स बाय मास। फाइन, तो ये फर्स्ट ऑक्साइड की बात हो गई। इसी तरीके से हम सेकेंड ऑक्साइड की भी बात करेंगे। 2.7 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ, किसके साथ कंबाइन विथ कार्बन। कितने कार्बन के साथ वो कंबाइन हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना, 27.3 पार्ट्स बाय मास। 27.3 पार्ट्स बाय मास है ये। उसके बाद 1 पार्ट्स बाय मास का निकालेंगे। ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन कितना, देखिए 27.3 अपॉन 72.7, तो जिसका आंसर है वो लगभग 0.37 आएगा। आप करके देख लीजिएगा इसको। चलिए अब हम इसका रेशियो देखते हैं। एक रेशियो तो हमारे पास पार्ट्स बाय मास का ऑक्सीजन का ये आ गया है, एक ये आ गया है, और हमने पहले ही डिफाइन किया था। और यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हमें फिक्स करना है, और इसमें हमें ये भी पता है कि वो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो जो रेशियोज है वो सिंपल होल नंबर में होने चाहिए। ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑक्साइड इज टू सेकेंड ऑक्साइड का जो रेशियो है दैट इज इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। एक बार हम करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट रेशियो जो हमारा आया दैट इज 0.75 इज टू 0.3। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो लगभग कितना आ गया, 2:1 का ही आ रहा है। 2:1 यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो में है। इट मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ट्रू फॉर दिस न्यूमेरिकल। फाइन, चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो सेकेंड न्यूमेरिकल्स में हम एक बार रीड कर लेते हैं। 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन 27.6 एंड 30.0% ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। यानी कि किसी 2 मेटल ऑक्साइड्स बना रहा है और उस मेटल ऑक्साइड्स में हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है, ऑक्सीजन का पार्ट्स बाय मास हमें दिया हुआ है। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज दिस, फाइंड दैट ऑफ द सेकेंड। हमें सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो साइड में ही एक बार बता लेते हैं कि हमारे कितने मेटल ऑक्साइड्स है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हम मेटल के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ऑक्साइड, और यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड ऑक्साइड के बारे में। तो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं मेटल कंटेन कितना, 27.6% ऑक्सीजन जो है ये इसमें से मिल रहा है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप देखिए 72.4% आएगा या नहीं आएगा। 100 में से हमें माइनस करना है, जस्ट 100 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट इज 30.0% ऑक्सीजन है, तो ये तो वेरी क्लियर 70.0% हमारे पास मेटल का कंसंट्रेशन होगा, मेटल के पार्ट्स पर मास होगा। तो ये तो हमारे यहाँ पर रेशियोज, इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन हमने क्लियर कर लिया। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि मेटल इक्विवेलेंट कितने के हैं, यानी कि ये फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला है M304। तो यहाँ से हमें क्या चीज क्लियर हो रही है कि 3 एटम ऑफ मेटल इज इक्विवेलेंट टू 72.4 पार्ट्स बाय मास ऑफ मेटल। 72.4 पार्ट बाय मास ऑफ मेटल is equals to how many atoms? 3 atom of metal. फाइन, एक और चीज हमें क्लियर हो रही है सेकंड इसी पार्ट से। क्या पता चल रहा है कि 27.4 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन is equals to how many atoms? 4 atom of oxygen। 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन के ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से 3 एटम का आ गया, 4 एटम का, क्योंकि हमें यहाँ पर भी फॉर्मूला बताना है। इस बार पार्ट्स बाय मास और रेशियो हमें क्लियर नहीं करना है। इस बार पिछले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें हमें क्लियर करना था कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसमें फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना है। अब फॉर्मूला निकालना है तो हमें एटम से कंपेयर करना पड़ेगा, और सेकंड ऑक्साइड को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे। तो अब हमें ये पता है कि 72, अब थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है, कंपैरिजन करेंगे। 72.4
पार्ट बाय मास ऑफ मेटल किसके इक्वल है? 3 एटम ऑफ मेटल के, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 70 पार्ट बाय मास ऑफ मेटल किसके इक्वलेंट होगा? 3 इंटू 70 अपॉन 72, फाइन, 2.9 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 3। किसके इक्वलेंट होगा वो? 3 के इक्वलेंट, फाइन। अब एक और कंपैरिजन ऑक्सीजन के लिए कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? हमें यहीं पे पता है, यहां से 27.4 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वलेंट है? 4 एटम के, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वलेंट है। तो अब यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो 30 किसके इक्वलेंट होगा? 30 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वलेंट टू 4 इंटू 30 अपॉन 27.4। और अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो वैल्यू वुड बी 4.35। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दो वैल्यूज। इससे हमें रेशियो डिजाइन करना है। और क्योंकि ये वैल्यूज कितनी की है, यहाँ पर तो बात हुई है मेटल की, तो मेटल के जो एटम हैं, मेटल के एटम रेशियो किसके? ऑक्सीजन के एटम। तो मेटल के एटम यहाँ पर कितना बता रहा है? 2.9 समथिंग, रेशियो में कितना आ रहा है? 4.35 समथिंग। अगर हम इसको कंपेयर करें कि इसको हम ऑलमोस्ट 3 के इक्विवेलेंट माने, तो जो दूसरा वाला है वो 1.5 आता है, 1:1.5 से इक्विवेलेंट आ रहा है, फाइन। और अगर 1.5 को हम कैसे लिख, और 1.5 को हम अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1:3/2, फाइन, 2:3, ये हमारे पास आ गया। और फॉर्मूला विल भी क्या बन जाएगा? M2O3 इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। बस M2O3 इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। हमने इस फॉर्मूला को निकाल लिया है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।